नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार शिक्षा समाचार टीचर्स न्यूज। बिहार शिक्षा समाचार में हम बातें करते हैं शिक्षा विभाग की, खबरें भी शिक्षा विभाग की होती हैं। चाहे वह बिहार की नियोजित शिक्षकों के लिए खबर हो, विद्यार्थियों के लिए खबर हो, या बिहार शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी खबर हो, या कोई इसी प्रकार की रोजगार और वैकेंसी की खबर हो, तमाम खबरों से हम आपको इस कार्यक्रम में अपडेट कराते हैं। आपको बता दें, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर अब विभिन्न जिलों से धड़ाधड़ पत्र निकाले जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही शीघ्रता के साथ नियोजित शिक्षकों का जो 15 साल 10 साल से मांगे उठ रही थी, अब उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इसी बीच मामला लटकता यह दिख रहा है कि बहुत सारे शिक्षक जो है सक्षमता एक में पास कर गए, 1,87,000 से भी ज्यादा शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। क्या कुछ उनको लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह बड़ी मजेदार और देखने वाली बात होगी। बड़े ही उधेड़ बूंद की स्थिति बन गई है शिक्षा विभाग में। तो सारण से भी पत्र निकाल दिए गए हैं, वहीं जहानाबाद से भी पत्र स्नातक ग्रेड में प्रमोशन को लेकर निकाले गए हैं। पहले गया से निकला था, गया के कोच प्रखंड से, जो बाद में उसे निरस्त कर दिया गया पत्र को, लेकिन विभिन्न गया के एक और प्रखंड से यह पत्र निकाला गया प्रमोशन को लेकर और विभिन्न जिलों से भी पत्र धड़ाधड़ निकल रहे हैं। यानी कि अब नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होकर ही रहेगा। इधर हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले या परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी में जुट गई है शिक्षा विभाग। राज्य भर के नियोजन इकाइयों को एक दूसरे में संविलियन करने में जुटे हैं के पाठक है, या एक नेटवर्किंग का जो खबर है वह काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि क्या शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जुटी हुई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि नियोजन इकाइयों को भंग किया जाएगा, संविलियन किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह आपको बताना जरूरी है कि इस तरह की अब बातें शिक्षा विभाग में होने लगी है। शिक्षक नेताओं का मानना है कि अगर नियोजन इकाई को सम्मिलित किया जाता है तो क्या न्यायालय नहीं है, न्यायालय का भी शरण लिया जाएगा। आखिरकार ऐसे मनमर्जी कैसे चलेगा। यानी कि अब इस स्थिति में कि चाहे आप नियोजित रहे या फिर विशिष्ट शिक्षक बने, आपको तबादला होगा। लेकिन अज्ञात सूत्रों की अगर बात करें तो मानना है कि किसी भी परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों को अपने नजदीक के विद्यालय से दूर करने की भी बात शिक्षा विभाग में है। चाहे आप जिस तरह के शिक्षक रहे, चाहे नियोजित शिक्षक के रूप में है या विशिष्ट शिक्षक के रूप में रहेंगे, अब आपको नई जगह पर जाना होगा। ऐसी प्लानिंग शिक्षा विभाग में चल रही है। वहीं एक बड़ा ही ताजुबात पत्र वायरल हो रही है और निकाली भी गई है, जिसमें कहा गया है निरीक्षित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के बाद कि अगर आप निरीक्षण के दौरान अगर शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं पकड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई। यह कितनी सही बात है, कितना सही, कितना गलत, कितना कुछ बातें हैं। अगर शिक्षक नहीं भी हैं तो उपस्थित भी हैं तो निरीक्षित पदाधिकारी कैसे उनको उपस्थित करें, अनुपस्थित करें। यानी कि हर हाल में शिक्षा विभाग चाहती है कि शिक्षक अनुपस्थित रहें। हम शोक करें बिहार में कि देखिए शिक्षक आज भी लापरवाह हैं। आखिर क्या कुछ है। शिक्षक नेताओं का मानना है कि शिक्षक अगर 2 मिनट लेट भी आ रहे हैं तो उनको अनुपस्थित कर दिया जा रहा है, क्योंकि दबाव मिल रहा है कि अनुपस्थिति की सूची आनी चाहिए। आखिर क्या चल रहा है बिहार शिक्षा विभाग में, या आप तमाम शिक्षक जो हैं आप जवाब दें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि क्या मानसिकता है। इधर स्कूलों में स्वच्छता की अब राज्य में होगी निगरानी। भागलपुर की यह खबर है। अब भागलपुर जिले के सभी स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण के साथ साथ शौचालय का मुआयना भी करेंगे। या विभिन्न जिलों में काम शुरू भी हो गया है। जिन स्कूलों का रोजाना निरीक्षण होगा वहां के शौचालयों की तस्वीर भी पोर्टल पर निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ अपलोड होगी। वहीं निरीक्षण कर्मचारी हर रोज शौचालय की जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, तस्वीर को भेजेंगे। इन तमाम कार्य जो हैं बिहार के विभिन्न स्कूलों में कराया जा रहा है और यह पत्र भी निकाल दी गई है।
इधर एचएम की रिपोर्ट पर हाउसकीपिंग एजेंसी हो सकती है ब्लैक लिस्टेड। विभाग ने यानी शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को दिया है विशेषाधिकार। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई नहीं देख बढ़ी सकती। बता दें कि विभिन्न स्कूलों में सफाई नहीं होने पर, स्कूलों की सफाई नहीं होने पर हाउसकीपिंग एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होगी। एजेंसी को आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अब विशेषाधिकार दे दिया गया है। अगर आपको यहाँ बेहतर सफाई नहीं हो रहे हैं तो इसकी सूचना आप विभाग को दे सकते हैं। इधर 6 शिक्षा सेवकों के वेतन में होगी कटौती, आदेश जारी है। मुजफ्फरपुर की एक खबर है। महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के शिक्षा सेवकों के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। लापरवाही के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कुडनी की तमन्ना खातून, शाहिदा खातून, मुरौल के सुनील कुमार मांझी, मीनापुर के उदय कुमार चौधरी, मोहम्मद मुर्तुजा अली, शत्रुघ्न रज्जाक, राम बाबू कुमार, सरैया के मिश्री लाल मांझी, मड़वन के मोहम्मद परवेज आलम और आई के साकेत कुमार, मुकेश कुमार की वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर थोड़ी सी हटकर हम बता दे रहे हैं कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का एक फैसला आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएटी के लिए पात्र हैं। यह खबर हम इसलिए बता रहे हैं कि ग्रेजुएटी की बात नियोजित शिक्षकों को लेकर भी चल रही है। तो जब त्रिपुरा हाईकोर्ट आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को उसकी लाभ देने की बात कर रही है तो नियोजित शिक्षकों पर भी यह निश्चित तौर पर लागू होगा। वहीं 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर हो रही है लूट, संघ ने लगाया है आरोप। बता दें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को दिए जा रहे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा है कि शिक्षा विभाग में अफसरशाही चरम सीमा पर है और पदाधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के नाम पर लूटपाट मचाई जा रही है। इस लूटपाट और अराजकता के विरुद्ध जहां भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं उन शिक्षकों के खिलाफ अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, साथ ही उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि शिक्षा विभाग को यदि वही प्रवृत्ति रही तो बाध्य होकर राज्य भर में कार्यरत सभी शिक्षक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के सभी कार्यक्रमों से अपने आप को अलग कर लेंगे और संपूर्ण राज्य में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे शिक्षा जगत को जो क्षति पहुंचेगी इसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की होगी। वहीं 607 स्कूलों को मिलेगा पीएम श्री योजना का लाभ। आपको बता दें कि पीएम श्री योजना के तहत पटना जिले के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक को राष्ट्रीय स्तर के स्कूल बनाने की कवायद अब तेज होने लगी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 607 स्कूलों का चयन किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिन स्कूलों को योजना में शामिल किया जाना है उनकी अद्यतन स्थिति पीएम श्री पोर्टल पर अपलोड करना है। तो यह एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। वहीं LNMI में इंटीग्रेटेड MBA और MCA कोर्स शुरू, अधिसूचना जारी हुई है। 10 जून तक विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। वहीं व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था संजीव नीट फर्जीवाड़ा की यह बात सामने आई है। जेल भेजे गए आरोपित के मोबाइल नंबरों को खंगालने में जुटी है पुलिस। नीट परीक्षा को लेकर यह बहुत बड़ी खुलासा सामने हुई है। वहीं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आधे से अधिक पद हैं खाली। पिछले दिनों राजभवन में हुई बैठक में कुलपतियों से मांगी गई थी जानकारी। 1690 पदों में 637 ही नियमित शिक्षक हैं। BRA विश्वविद्यालय में 14 विषयों में से 11 के शिक्षक ही नहीं है। BNMU में 117 पद रिक्त है ललित नारायण विश्वविद्यालय में शिक्षकों का। तो इस तरह से शिक्षकों की भारी कमी विश्वविद्यालयों में है। तो वहीं आक्रोश की अगर बात करें तो रामगढ़ से यह खबर निकल कर आई है कि निरीक्षण किया नहीं, सीधे वेतन कटौती का आदेश। मामला प्रखंड के मिडिल स्कूल रायसरायगढ़ से जुड़ा है। HM सहित 4 शिक्षकों के वेतन कटौती का दिया गया है आदेश। तो इस तरह के बातें सामने आ रही है। तो अब क्या करे शिक्षक? प्राथमिक शिक्षक संघ की चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह से अगर प्रताड़ना किया जाता है तो जोरदार रूप से आंदोलन किया जाएगा। वहीं यूपी पुलिस भर्ती की तर्ज पर लीक हुआ नीट का प्रश्न पत्र। एक रात पहले अभ्यर्थियों को छात्रावास शिक्षण संस्थानों में रखकर रटवाए गए थे उत्तर, खुद के वाहन से पहुंचाए गए केंद्रों पर। तो इस तरह से बड़े खुलासे बिहार में हो रहे हैं। अब पढ़ाई के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा अनिवार्य। जिले के
7 यानी भागलपुर जिले के 7 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा नंबर। UDAS अपग्रेडेड का काम लगभग हो चुका है पूरा। एक क्लिक पर बच्चों की सारी जानकारी होगी अब उपलब्ध। डिजी लॉकर के माध्यम से भी देख सकेंगे परमानेंट एजुकेशन का कार्ड। तो इस तरह से बच्चों का भी एक बड़ा प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें शिक्षा विभाग से जुड़ी। अगर आप शिक्षक हैं और चाहते हैं कि अगर आप अपने विद्यालय में कोई कार्यक्रम करते या कुछ आपके द्वारा बेहतर काम किया गया है, तो जिस प्रकार से अखबारों में आपको जगह दी जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना फोटो, कार्यक्रम का कुछ तस्वीर या वीडियो भेज सकते हैं और इस शिक्षा जगत की खबरों में, बिहार शिक्षा समाचार में आपको जगह दी जाएगी। आपकी बातें पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच और आम लोगों के बीच पहुंचाई जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।